क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा किस रूप में लेते हैं? सावन का पवित्र महीना था। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रहती थी गौरी। गौरी बहुत ही गरीब थी। घर में खाने का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था, लेकिन उसके दिल में महादेव के लिए अपार श्रद्धा थी। सावन का पहला सोमवार आया। गौरी सुबह उठी और अपनी माँ से बोली, माँ, आज मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने मंदिर जाऊंगी। माँ ने उदास होकर कहा, बेटी, घर में ना दूध है ना फूल, पूजा कैसे करोगी? गौरी मुस्कुराई और बोली, माँ, भोलेनाथ को सामान नहीं, सच्चा मन चाहिए। इतना कहकर उसने एक लोटे में पानी भरा और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर गौरी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा जल और मेरा सच्चा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। उसी समय मंदिर के पीछे से एक वृद्ध साधु की आवाज़ आई और बोली, बेटी, भगवान तक पहुंचने के लिए सोने चांदी नहीं, सच्चे भाव की ज़रूरत होती है। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गौरी को आश्चर्य हुआ। उसे क्या पता था कि वह साधु कौन था। अगला सोमवार आया, लेकिन इस बार गौरी के घर में संकट आ गया। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गौरी घबरा गई। घर में पैसे नहीं थे और दवा खरीदने का साधन नहीं था। वह भागकर मंदिर पहुंची। शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उस रात गौरी मंदिर के पास ही सो गई। आधी रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच उसे भगवान शिव दिखाई दिए। महादेव ने कहा, गौरी, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आ जाना। वहाँ तुम्हें जो मिलेगा उसे अपने पास मत रखना, उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना। गौरी की जब आँख खुली, सुबह होते ही वह नदी के किनारे दौड़ पड़ी। उसी नदी किनारे उसे एक छोटी सी पोटली दिखाई दी। उसने पोटली खोली तो उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के और औषधियाँ थी। गौरी की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया और वह सोचने लगी, इन सिक्कों से माँ का इलाज हो जाएगा, घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसकी गोद में एक बीमार बेटी थी। बूढ़ा रोते हुए कह रहा था, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। गौरी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने पोटली उठाई और उसमें से औषधियाँ और कुछ सिक्के उस बूढ़े को दे दिए। उसी क्षण मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लग गई। गौरी हैरान रह गई। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक बारिश होने लगी। गौरी ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ, क्या ये आपकी इच्छा थी? उसी समय वही वृद्ध साधु दिखाई दिए और साधु मुस्कुरा कर बोले, गौरी, आज तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। गौरी ने पूछा, आप कौन? साधु ने बस इतना कहा, जिसे तुम हर सोमवार जल चढ़ाती हो, मैं उसी का संदेश लेकर आया हूँ। इतना कहते ही तेज प्रकाश हुआ और साधु वहाँ से गायब हो गए। गौरी तुरंत घर पहुँची। उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी। गौरी की आंखों में आंसू आने लग गए। वह समझ गई कि महादेव की उसकी भक्ति परीक्षा ले रही थी। उस दिन के बाद गौरी हर सावन सोमवार को शिवलिंग जल चढ़ाने के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करती है और गांव में यह प्रसिद्ध हो गई कि जिसके मन में सच्ची श्रद्धा और जिसके हाथों में सेवा हो, उसके जीवन में महादेव की कृपा ज़रूर होती है। तो भक्तों, अगर आपके मन में भी भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो आज सोमवार के दिन एक बार दिल से कहिए, ओम नमः शिवाय। और अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय है सच्ची भक्ति, साफ मन और दूसरों के प्रति दया। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही भक्ति भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।